A very cheerful good morning, all of you. Welcome to the English class. Yes, so today we will discuss our writing section. So in this writing section, we will discuss the two topics. Yes, notice writing and poster writing. So students, let's start the notice writing. Yes, in which we will discuss what is a notice. Yes, now second one is here how to write a notice writing, and number third is here what is the format of notice writing. So students, let's start. Yes, a notice is a written or printed news announcement or information. Notice क्या होता है? एक written मतलब लिखित और printed news होती है, announcement means घोषणा होती है, और क्या होती है? Information या सूचना होती है. A notice may contain news information about something that has happened or is likely to happen. नोटिस में क्या क्या कंटेन होते हैं कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि जो चीज हो चुकी है या जो चीज होने वाली है. यस, इज लाइकली टू हैपन. इट में फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस और एडवांस राइटिंग कंप्लेंट्स एंड इंफॉर्मेशन. तो ये हमको एज ए फॉर्मल अनाउंसमेंट होती है. पब्लिकली हम कोई भी इंपॉर्टेंस हम किसी के बारे में बताना चाहते हैं तो ये हमारी क्या होती है? फॉर्मल एक औपचारिक घोषणा होती है, एक सूचना होती है. नोटिस कैन बी अबाउट अ मीटिंग. अब देखिए, एक नोटिस होती है किसके बारे में हो सकता है? नोटिस एक मीटिंग के बारे में भी हो सकता है, एंड इवेंट, किसी इवेंट के बारे में भी हो सकता है. एंड अकर्सन, हिस्टोरिकल ट्रिप, पिकनिक, लॉस्ट एंड फाउंड, चेंज ऑफ नेम, एड्रेस, यूनिफॉर्म, टाइमिंग, वेन्यू एक्सेट्रा. तो देखिए, नोटिस मेनली हम बात करते हैं नोटिस जिसको हम बोलते हैं सूचना. यस, सूचना इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट सूचित करना. किसी को जब हम सूचित करना होता है उसी को हम बोलते हैं नोटिस. यानी किसी विशेष जानकारी को लोगों तक पहुंचाना या सार्वजनिक करना. यह सूचना बहुत कम शब्दों में लिखी गई जानकारी होती है. जो नोटिस होता है बहुत ही कम लिमिटेड वर्ड्स यूज करते हैं क्योंकि एक क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है ना. ये ज्यादातर क्या होती है? फॉर्मल अनाउंसमेंट होता है. ये एक औपचारिक ही होती है. तो हम एक कह सकते हैं कि जो भी नोटिस राइटिंग होती है, जो हम अपने रिलेटेड पर्सन को किसी विशेष विषय के बारे में जानकारी देना, सूचना लेखन कहलाता है. यस, इसमें हम मेंशन करते हैं एज ए डेट होगी, उसका प्लेस के बारे में हम शॉर्ट में ही राइट डाउन करते हैं. तो ये पूरी जो जानकारी होती है वो क्या कहलाती है? हमारी नोटिस राइटिंग, सूचना कहलाती है. तो इसके अंदर वापस से ध्यान रखिए कि इसके अंदर हमारे भविष्य में होने वाले कुछ कार्यक्रम या सरकारी जो हम बात करते हैं कि ऐसे पब्लिकली भी बात करते हैं और ऑफिशियली भी अगर हम बात करेंगे तो उसके द्वारा भी कुछ हमको ओपनली कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, कुछ अनाउंसमेंट करना होता है, या कोई भी थिंग होती है वो लॉस्ट हो जाती है, उसको वापस ढूंढने के लिए हमको नोटिस देना होता है. तो इससे संबंधित जब जानकारी दी जाती है वो तो सिंपली हम किस में लिखते हैं? यस, ये हम यूज करते हैं. ये जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो हम लिखते हैं, उसके लिए एक सूचना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नोटिस राइटिंग. तो फर्स्टली you must remember the point. The number one, the notice should be presented in a box. जो notice है वो किस में present होता है? एक box में. Okay, so firstly we have to make a box. Clear student? Second one is here, the sentences should be short and grammatically accurate. जो भी sentences है वो क्या होने चाहिए बेटा? Short होने चाहिए और grammatically accurate होने चाहिए, बिल्कुल सही होने चाहिए. The word limit for a notice is 40 to 50 words. जो word limit होती है notice की, कितने words होने चाहिए? 40 to 50 minutes. And जो information होती है, information given in a notice must be clear and should not cause any misunderstanding or confusion. जो भी information, जो भी सूचना जो दी जाती है नोटिस में वो बिल्कुल clear होनी चाहिए and should not cause any misunderstanding. मतलब misunderstanding create नहीं होनी चाहिए, कुछ confusion नहीं होना चाहिए कि जब सामने वाला जो भी reader है उसको जब read out करे जब आपकी notice writing को, तो बिल्कुल उसको जो information हमको देनी है बिल्कुल वैसी ही information मिलनी चाहिए. Now, number fifth, a notice must be catchy and appealing. It should attract the reader's attention at once. Yes, number fifth point is very important that notice must be catchy. मतलब eye catching होना चाहिए. जैसे कहीं भी हमने किसी भी बिल्डिंग के आगे, किसी स्कूल के आगे हम फ्रंट में क्या किया, हमने एक नोटिस पेस्ट किया. बिल्कुल जैसे ही कोई एंटर हो रहा है तो देखते ही उसको लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ नोटिस पेस्ट है, तो वो क्या होना चाहिए? आई कैचिंग. मतलब देखते ही कुछ अपील करे, देखते ही वो अट्रैक्टिव लगे, वो अच्छा लगे. यस, इट शुड अट्रैक्ट द रीडर्स अटेंशन एट वंस. और पहले ही वो रीडर की जो अटेंशन है वो उसको अट्रैक्ट करे. ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर द पॉइंट्स. Now let's start the format of the notice.
नाउ फर्स्टली यू हैव टू मेक अ बॉक्स. आपको सबसे पहले क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है. एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, या आप स्कूल के कोई नोटिस है या किसी इंस्टीट्यूट का है तो यू हैव टू राइट अ नेम. After that, in the second line, you have to write a notice. Okay, you have to write a notice. Now, in the next line, you have to write as a date. Okay, this is the format of a date, day, month, year. Clear? In the next line, you have to, in the middle, you have to write heading. आपको middle में क्या लिखनी है, सबसे पहले heading लिखनी है. तो what is notice is about, notice किसके बारे में है, lost है, found है, जिससे भी related है. आई कैचिंग हमारा किस पे जाता है, सबसे पहले हेडिंग से हमको क्लियर होता है कि हमारा नोटिस किसके बारे में है. इन द सेकंड लाइन यू हैव टू राइट बॉडी और कंटेंट, उसके बारे में है कि अगर कुछ भी एनुअल स्पोर्ट्स अगर ऑर्गेनाइज हो रहा है आपके स्कूल में तो उसके बारे में बताना है, कहाँ पर मिलना है, उसकी वेन्यू के बारे में, जगह के बारे में आपको डिटेल में बताना है. In the last, after completion of the body part, you have to write a signature and then you have to write a name and designation. Designation means क्या होता है, पोस्ट ऑफ अ पर्सन. जो भी पर्सन जो नोटिस राइट डाउन कर रहा है वो अपनी पोस्ट के बारे में लिखेगा. ओके, क्लियर दैट. सो यू हैव टू, वन मोर थिंग इज इम्पोर्टेंट, दैट यू हैव टू राइट एज अ नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नोटिस, हेडिंग. सो यू हैव टू यूज एज अ मिडिल पार्ट ऑफ अ बॉक्स. आपको मिडिल में लिखना है. एंड यू हैव टू राइट अ डेट इन अ लेफ्ट साइड एंड सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन इन द लेफ्ट साइड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नोटिस. Yes, question is here. You are Pranav, head boy of Lial Public School. Your school is organizing singing competitions for class 4th and 5th. Okay, आप प्रणव है लियाल पब्लिक स्कूल के हेड बॉय. ओके, तो आपके स्कूल के अंदर एक सिंगिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज होने वाला है फॉर क्लास 4th और 5th के लिए. सो यू हैव टू राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल. सो इन अ नोटिस बोर्ड एंड इनवाइट्स द नेम ऑफ द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स. ओके, सो आपको एक नोटिस लिखना है स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए, और आपको जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं इसमें सिंगिंग कंपटीशन के लिए आपको उनको इनवाइट करना है. सो लेट्स स्टार्ट द नोटिस. नाउ फर्स्टली यू हैव टू मेक अ बॉक्स. आपको एक बॉक्स बनाना है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट अ नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन. सो यू हैव टू राइट अ नेम ऑफ अ स्कूल. I have already mentioned in a question, Lial Public School. Yes, in the middle. Okay, now in the next line you have to write a notice in a capital letter, NOTICE. And after that in the left side you have to mention a date. आपको क्या mention करनी है बेटा, date. In the next line you have to write a singing competitions. This is the heading of the notice. When you write a singing competition, this is the eye catching. Okay, ये eye catching हो रहा है, जिससे हमको पता चल रहा है कि नोटिस किसके बारे में. This notice is about singing competitions. Now let's start the body part. Yes, this is to inform all the students of class 4th and 5th that our school is going to organize singing competition on 5th November at 11 AM. तो देखिए हमारा आप सभी स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि जो क्लास 4th और 5th के जो स्टूडेंट उनको ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि हमारा स्कूल एक सिंगिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, और डेट क्या है, 5th November 11 AM. तो The venue is the school auditorium. जो प्लेस है, वेन्यू मीन्स जगह है, वो कहाँ पर है, जगह कहाँ है, स्कूल ऑडिटोरियम है. Now the student who desire to take part, please give their name to the undersigned by 28 October 2021. तो देखिए हम बात कर रहे हैं, हमने जब नोटिस राइट डाउन किया है वो किया है 24 अक्टूबर को, और 28 अक्टूबर को आपको क्या करना है, जो भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना जो नेम है 28 तक सबमिट करवा दीजिए. और जो स्कूल का जो कंपटीशन है होगा, जो ऑर्गेनाइज होगा, वो होगा 5th नवंबर को. सो यू हैव टू ओनली राइट डाउन द डेट अकॉर्डिंग दिस. आपको जो डेट है उसको इसके अकॉर्डिंग में ही लिखना है कि आप अगर सिंगिंग कंपटीशन है स्कूल के अंदर, अगर मान लीजिए अगर वो जनवरी में हमारा ऑर्गेनाइज होने जा रहा है तो हमको आज की डेट लिखनी है. ठीक है, फिर उसके बाद आपको 4 डेज पहले या 4 डेज बिफोर के आप डेट मेंशन करेंगे कि आज की डेट है, 4 डेज बाद तक आपको आपका टाइम दे सकते हैं 4 to 5 डेज की, इस डेट पर आपको सबमिट करवाना है. और जो हमारा जो कंपटीशन है उसके लिए हमको टाइम मिलना चाहिए, यस 50
15 to 20 days हम ले सकते हैं. So you have to write according to this. वो आपको अपने अकॉर्डिंग ही डेट राइट डाउन करनी है, लेकिन डेट में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी. You have to write a correct date. Okay. Now after that you have to write your name, and after that you have to write a signature, and then you have to write a designation. Designation means yes, the means post. तो आपकी जो प्रणव है वो क्या है, उसकी पोस्ट क्या है बेटा, डेजिग्नेशन क्या है उसका, हेड बॉय. ओके, तो ये क्या है, हेड बॉय है, तो यू हैव टू राइट अ डेजिग्नेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट द नोटिस राइटिंग. तो हमको नोटिस राइटिंग किस तरीके से राइट करनी है ये हमने सीखा. So I think student you got it. Yes, so you have to make a box. After that you have to mention the name of institute, organization. After that you have the next line, you have to write a notice, the capital letter, and then mention a date. It is very important in this notice. Date is very you should write a correct date. Okay, now heading is more important. Is here you have to write the notice here. हेडिंग इज योर सिंगिंग कंपटीशन. सो सिंगिंग कंपटीशन से आपको पता चल जाता है कि ये हमारा नोटिस किसके बारे में है, सिंगिंग कंपटीशन के बारे में. क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज ऑल अबाउट द नोटिस राइटिंग. सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. Yes, our next topic is poster writing. Okay, so let's start. Yes, so firstly you have to know about the poster making or poster writing. So yes, a poster is a large notice announcing or advertising something. एक पोस्टर होता है, वो क्या होता है, एक बड़ी सूचना. लार्ज नोटिस हो सकता है, बड़ी सूचना हो सकती है. अनाउंसिंग, किसी के बारे में हमको अनाउंस करना है, घोषणा करना है. और एडवर्टाइजिंग समथिंग, और किसी भी चीज के बारे में हम क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं. Now it generally creates social awareness about any problem or needs. ये जनरली क्या क्रिएट करता है बेटा, सोशल अवेयरनेस, जो सामाजिक जागरूकता है उसके बारे में ये हमको बताता है. कोई भी उसके बारे में कोई भी प्रॉब्लम है या उसकी नीड है, उसकी आवश्यकता है, तो उस जनरली हम जो डिस्कस कर रहे हैं पोस्टर राइटिंग में, पोस्टर जो हम मेकिंग कर रहे हैं उसमें हम ये सिंपली बताना चाह रहे हैं कि जब भी हम पोस्टर बना रहे हैं तो सिंपली ये हम लोगों की जागरूकता के लिए बनाते हैं कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में इस चीज की प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम आगे ऐसे ना हो, तो हम यूज करते हैं एज वी पोस्टर राइटिंग. Yes, it also convey a social message in an eye-catching way. ये जो पोस्टर है वो क्या कन्वे करता है, हमारा सोशल मैसेज आता है इन आई कैचिंग वे. आई कैचिंग मीन्स क्या होता है, बिल्कुल हमारा जो पोस्टर है वो बिल्कुल अट्रैक्टिव होना चाहिए, है ना. तो ये क्या कहलाता है, आई कैचिंग वे. नाउ इट मस्ट कैप्चर द रीडर्स अटेंशन एंड मोटिवेट हिम और हर टू रीड ऑन. और ये क्या करता है, रीडर की अटेंशन, हम कहीं भी जा रहे हैं, कहीं पोस्टर लगा है बिल्कुल सुंदर है, तो वो हमारी अटेंशन होती है कि हाँ ठीक है, हम वेट करते हैं और देखते हैं उसको, 2 मिनट रुकते हैं, उसको हम क्या करते हैं, रीड करते हैं. तो यस, ये क्या होता है, रीडर की जो अटेंशन है उसका जो ध्यान केंद्रित करता है एंड उसको मोटिवेट करता है उसको रीड आउट करने के लिए. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पोस्टर. नाउ नेक्स्ट इज important points to remember. So you have to remember the important points when you make a poster. First one is here, give a heading. तो आपकी जो mainly जो important है वो आपकी पोस्टर की हेडिंग हो रही है. आपका जो पोस्टर बना रहे हैं उसका टॉपिक क्या है, सेव अर्थ, सेव वाटर, यस कोरोना वायरस, कोविड-19, जो भी हमारा जो मेन टॉपिक है, आपको सबसे पहले उसकी हेडिंग देनी. क्लियर? सेकंड इज राइट अ कैची लाइन स्लोगन. उसके बाद आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड जो भी आपका जो पोस्टर है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको स्लोगन्स लिखने हैं. ओके, यू हैव टू राइट अ स्लोगन और कैची लाइन. ओके, थर्ड इज रिमेंबर टू इलस्ट्रेट योर पोस्टर विद अ स्क्रैच. और थर्ड आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आपका जो पोस्टर है वो क्या करना चाहिए, उसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, एक स्क्रैच आउट करना चाहिए. इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल, जो बहुत ही सुंदर लगे. इट विल बी आई कैचिंग होना चाहिए, देखते ही रीडर को बिल्कुल अट्रैक्टिव लगे. ओके, नंबर फोर्थ इज देयर इज नो फिक्स लेआउट. कोई भी फिक्स लेआउट नहीं होना चाहिए. जैसे हमने नोटिस राइटिंग में फिक्स लेआउट पढ़ा था कि यहाँ पर हमको बॉक्स बनाना है, देन वी राइट फॉर द फर्स्ट लाइन वी हैव टू राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देन. ओके, सो पोस्टर मेकिंग में कोई भी आपका फिक्स लेआउट नहीं होता, आप किस तरीके से भी उसको बना सकते हैं, लेकिन वो अट्रैक्टिव होना चाहिए. एंड नेक्स्ट
नेक्स्ट इज यूज कन्विंसिंग लैंग्वेज। जो भी आप जो लैंग्वेज जो स्लोगन आप राइट डाउन कर रहे हो, जो भी आप जो लैंग्वेज लिख रहे हो, बिल्कुल कन्विंसिंग होनी चाहिए कि सामने वाले को बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट इज नंबर 6, फॉलो द वर्ड लिमिट। और उसके बाद आपको एक पोस्टर मेकिंग जो आप कर रहे हैं उसके अंदर ये नहीं कि आप राइट डाउन करते जा रहे हैं 200 टू 300 words. No, you have to follow the word limit, only 50 to 60 words. Okay, so you have to write as a slogan, you have to write the lines. Okay, so you should remember these points when you make a poster. So now let's start poster. Yes, your topic is draw a poster highlighting harmful effects of smoking. So you have to make a poster. आपको एक पोस्टर बनाना है, आपको हाईलाइट क्या करना है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग की स्मोकिंग के हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं। ओके, तो पोस्टर शुड बी अट्रैक्टिव, जो रीडर को एक बार में ही देखते समझ में आ जाए कि ये पोस्टर दिस पोस्टर इज ऑल अबाउट नो स्मोकिंग। क्लियर? तो यस, फर्स्टली आई ऑल्सो मेक अ बॉक्स, मैंने एक बॉक्स बनाया एंड देन वी राइट अवॉइड स्मोकिंग। आपको स्मोकिंग को अवॉइड करना है। देन आई मेक जॉइन यस नो स्मोकिंग, आई मेक अ साइन ऑफ हियर यस नो स्मोकिंग एंड देन आई राइट अ स्लोगन यस इट इज इंजरियस टू हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। नेक्स्ट इज स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, जो स्मोकिंग है किसका कारण बनती है, कैंसर का कारण बनती है। नेक्स्ट इज स्मोकिंग किल्स, जो स्मोकिंग है वो किल्स। अब स्मोकिंग किल्स, हियर वी राइट अ स्लोगन स्मोकिंग in the another sense we say that if you स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग करते हो तो धीरे धीरे कैंसर का रूप लेते हो, धीरे धीरे आपकी जो लाइफ है वो भी डेंजर जब वो खतरे में पड़ जाती है और डेथ, कई बार डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट इज अवॉइड स्मोकिंग टू सेव योर लाइफ एंड अदर्स। तो आपको अवॉइड करनी चाहिए स्मोकिंग, तो आपको अपनी खुद की लाइफ बचाने के लिए और दूसरों की लाइफ को सेव करने के लिए आपको स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक यस पोस्टर मेकिंग। तो ये जो टॉपिक है हमारा जो पोस्टर मेकिंग, सो फर्स्टली इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू मेक अ पोस्टर। वी शुड रिमेंबर द हेडिंग, we should remember the slogan, and we should also remember the scratching of a poster. If we do not scratch, this is not seen very attractive, ये अच्छा नहीं लगेगा। So we have to make any if heading, maybe we can take any topic, yes, save earth, save water, coronavirus, no smoking, है ना। So it must be an attractive, ये attractive होनी चाहिए और इससे related आपको एक scratch out जरूर करना चाहिए। Okay, so today we have already discussed the notice writing and poster writing. Okay.